भगवत रस पिपासु विभिन्न दिव्य साधनों से संयुक्त निज कल्याण के पथ पर अग्रसर सत्संगी सज्जन वृंद, निरंतर ये दिव्य विचार सागर ग्रंथ जिसका हम स्वाध्याय कर रहे हैं और स्वाध्याय करते करते हम उस आनंद को अनुभूत कर रहे हैं जो आनंद हमारा अपना है, लेकिन अज्ञानाधीन होकर के हम इस अपने आनंद को पराया आनंद मानते हैं। और ये पराया कब तक रहता है? जब तक अंतःकरण में मल दोष भरा हुआ है, जब तक विक्षेप है चित्त में, और जब तक अज्ञान का आवरण इस जीव के सन्मुख पड़ा हुआ है, तब तक दूसरे से आनंद पाना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही अज्ञान का पर्दा हटता है तो हमें पता चलता है कि आनंद दूसरे में है ही नहीं, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं। अपने से भिन्न कोई दूसरा है नहीं। लेकिन ये बोध होने में बहुत समय लगता है। ये जीव भ्रमित रहता है, दूसरों में आसक्त रहता है, इसलिए वास्तविकता के निकट नहीं पहुंचता। इसलिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं, सत्संगते शिष संगतम, सत्संगते शिष संगतम, निस्संगते निर्मोहतम, निर्मोहते निश्चलतत्वम, निश्चलतत्वे जीवनमुक्ति, निश्चलतत्वे जीवनमुक्ति। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। कहते हैं, अगर यदि तू दूसरे के बजाय इस आनंद को अपने में पाना चाहता, ये आनंद जो जीवन मुक्ति का आनंद है, अगर तू इस आनंद को पाना चाहता है तो सत्संगते, सत्य का संग कर। सत्संग ही एक ऐसी विधा है जो तुझे कहां लेकर जाएगी? सत्संगते शिष संगतम। सत्संग एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर तुझे संग दोष से निवृत्ति मिलेगी, जहां पर तेरा संग दोष समाप्त हो जाएगा, जहां पर तेरी आसक्ति समाप्त हो जाएगी। सत्संग आसक्ति को समाप्त करता है, धन की आसक्ति को समाप्त करता है, परिवार के मोह को समाप्त करता है,
लोभ को समाप्त करता है, काम को समाप्त करता है, क्रोध को समाप्त करता है। क्योंकि ये जो भाव हैं ये स्फुरित होते रहते हैं संग के कारण। संग दोष एक ऐसा भारी दोष है जिसके कारण से ये व्यक्ति जो है नहीं वो हो जाता है। जैसे एक मणि है, वो मणि बिल्कुल निर्विकार है, मणि में कोई विकार नहीं, पारदर्शी है। यद्यपि मणि कोई पारदर्शी नहीं होती, लेंस फोर में होती है एक तरह से के लिए, लेकिन समझाने के लिए वो रंगहीन भी है, गंधहीन भी है, ऐसी मणि है, निर्विकार है। लेकिन किसी ने उस मणि को उठाया और मणि को उठाकर के किसी गंदी जगह पर फेंक दिया और कीचड़ में गिर गई। कीचड़ में गिरने के कारण से वो मणि काली दिखने लगी, गंधेली सी दिखने लगी। अब ये मणि तो गंधेली नहीं है, मणि तो मैली नहीं है, लेकिन कीचड़ के संग के कारण से वो मणि हमें काली काली दिखने लगी। शिव कुमार जी, मणि गंधेली सी दिखने लगी, मणि में दोष दिखाई देने लगा। निर्दोष मणि, निर्विकार मणि, रंगहीन मणि, वो मणि दोषयुक्त दिखने लगी, रंग वाली दिखने लगी। कारण कीचड़ का संग। और वही मणि कोई एक सुंदर सा गुलाब का फूल लेकर आया और गुलाब के फूल के कारण उसके अंदर लालिमा भासने लगी, जिसने उसकी सुंदरता को बढ़ा दी। गुलाब का संग होने से वो सुंदर लगने लगी। लेकिन विकारी तो अब भी हो गई, विकार तो आ गया ना, अब वो निर्विकार नहीं रही। वो चाहे कीचड़ का संग हो चाहे गुलाब का संग हो, लेकिन दोनों का संग होने से विकार आ गया। ऐसे ही ये जीव जब किसी का भी संग करता है तो उस संग के कारण से इसमें दोष आ जाता है। इसीलिए महान पुरुषों के लिए कहा करतल भिक्षा तरुतल वासा। करतल भिक्षा तरुतल वासा, कि हाथों में लेकर के भिक्षा करे और वृक्ष के नीचे निवास करे, किसी का संग करे ही नहीं, क्योंकि संग में बड़ा दोष है। आप किसी का भी संग कर लीजिए, अनेक महान पुरुषों को भी संग दोष के कारण से विभिन्न विकारों से संयुक्त होता देखा गया। आप चिंतन करके देखें, जिस समय भगवान विष्णु ने देवासुर संग्राम के बाद अमृत का कलश जो निकला था और उसमें झगड़ा हो गया देवासुर में, तो विश्व मोहिनी रूप लेकर के भगवान ने उसका वितरण प्रारंभ किया। तो भगवान शंकर भी इस दृश्य को देख रहे हैं
भगवान शंकर ने भी उस दृश्य को देखा। अमृत का वितरण हो गया, राहु केतु को भी मिल गया, और भगवान ने विश्व मोहिनी रूप को त्याग करके हाथ में सुदर्शन धारण करके काट दिया राहु को। राहु केतु दो ग्रह बन गए। तो भगवान ने वहां फिर से विष्णु रूप धारण कर लिया। उसी समय कहते हैं कि भगवान शंकर आए और आकर के भगवान विष्णु से कहने लगे, यार तूने तो कमाल कर दिया, ऐसा रूप धरा तूने, सबको मोहित कर दिया। कहने लगे मेरी इच्छा हो रही है। कहने लगे क्या इच्छा हो रही है? कहने लगे मैं उस रूप को एक बार और देखना चाहता हूं। कहने लगे तो माया थी, खेल था, खेल दिया, अब तेरी कोई इच्छा हो रही है भाई? है? तो सब जानता है, शंकर भगवान को बोल रहे हैं, वो दोस्तों वाली भाषा है, कह लीजिए, तू क्यों चक्कर में पड़ रहा है? कहले नहीं नहीं यार एक बार दिखा दे ना। कहने लगे नहीं, अब नहीं दिखाता, वो तो जिस काम के लिए धारण किया था वो काम हो गया, अब निपट गया। कहने नहीं, अरे अब शंकर भगवान प्रार्थना करते जाते हैं। अब करते करते प्रार्थना आखिर में भगवान विष्णु कहने लगे अच्छा चलो कोई बात, सोचता हूं। और भगवान विष्णु ने उसी समय अपनी योग माया का आह्वान किया, और योग माया का आह्वान करते ही ऐसा सुंदर वातावरण बनाया, प्राकृतिक वातावरण, बड़ा दिव्य प्राकृतिक वातावरण बनाया। वृक्ष फूलों से लद गए, बड़े सुंदर सुंदर पुष्प खिल गए, भंवरे उनके ऊपर गुंजारने लगे, रंग बिरंगी तितलियां उड़ने लगी, मंद सुगंध समीर प्रवाहित होने लगी, बड़ा दिव्य वातावरण हो गया। और उस बड़े दिव्य वातावरण में अब पुनः भगवान ने वो विश्व मोहिनी रूप धारण किया, और इस बार विश्व मोहिनी रूप धारण करके इस बार सहायता ली गंधर्वों की। बड़ा सुंदर संगीत का स्वर प्रवाहित होने लगा, और जैसे ही भगवान शंकर ने उस रूप को देखा, अब की बार तो पहले से भी सुंदर रूप, क्योंकि वातावरण भिन्न हो गया, वातावरण सहायक हो गया। ऐसे दिव्य वातावरण में शंकर भगवान विष्णु के उस रूप को देख करके विष्णु भगवान को तो भूल गए, विश्व मोहिनी उनकी आंखों में बस गई। और अब तो आगे आगे विश्व मोहिनी, पीछे पीछे शंकर भगवान। और ऐसे भ्रमित हुआ शंकर भगवान भी उस विश्व मोहिनी के संग से सब अपना भगवानपना भूल गए, ईश्वरपना भूल गए, या कह लीजिए भैया उनकी लीला थी, जो भी थी वो तो राम जी जाने। लेकिन संग दोष भगवान शंकर को भी बचा नहीं पाया, और उन दोनों के संग दोष के कारण से विश्व मोहिनी और शंकर भगवान के संग दोष हुए, और उस संग के कारण से एक पुत्र भी उत्पन्न हो गया। एक दक्षिण भारत में बहुत बड़ा मंदिर है उनका, उसको कहते हैं अय्यप्पन। अय्यप्पन देव हैं जो विश्व मोहिनी और शंकर भगवान के पुत्र हैं। तो ये क्या हुआ? संग दोष, निर्विकारी भी विकारी हो गया इस संग के कारण। तो ये भाई बड़ा भयंकर दोष है। परिस्थितियां कई बार ऐसी बन जाती हैं कि महान पुरुषों के अंदर भी क्रोध का भाव आ जाता है, काम का भाव आ जाता है। मेनका को विश्वामित्र ने देखा तो काम का भाव आ गया, पाराशर ने सत्यवती को देखा तो काम का भाव आ गया, वासना प्रबल हो गई, सारा तप धरा रह गया जितना तप किया था। ऐसी दशा में कौन बच सकता है? कहने लगे बस जिस पर भगवान की कृपा हो जाए। यहां पर ज्ञान भी, शंकर भगवान से बड़ा ज्ञानी कौन हो सकता है? आप सोच के देखिए, शंकर भगवान तो ज्ञानी है। चलो हम कहें विश्वामित्र जी तपस्वी हैं, पाराशर जी तपस्वी हैं, सिद्ध हैं, भाई उनके अंदर विकार की कल्पना की जा सकती है, लेकिन शंकर भगवान के अंदर विकार की कल्पना नहीं की जा सकती, चाहे लीला में ही सही, लेकिन विकार तो आया नहीं। तो ये संग दोष बड़ा भयंकर होता है। इसीलिए भगवान
भगवान शंकराचार्य जी कह रहे हैं, सतसंगत शीस संगात्म निस्संगात निर्मोहात् निस्संगात निर्मोहात्म निर्मोहात्म निश्चलतात्म निश्चलतात् जीवन मुक्ति। इससे अगर यदि तू बचना चाहता है संग दोष से, तो एक काम कर, सत्संग कर, नित्य सत्संग कर। अगर तू नित्य सत्संग करेगा तो इस संग दोष के कारण से तेरे अंदर विकार उत्पन्न नहीं होगा। और फिर अगर यदि हो भी गया, हो जाता है कभी कभी, परिस्थितियां या प्रारब्ध कह लो, आ जाता है क्रोध कभी कभी। ऐसा नहीं कि महापुरुषों को क्रोध नहीं आता, बहुत बार आ जाता है। परिस्थितियां इस तरह की सामने वाला क्रिएट कर देता है। लेकिन चलो आ गया समुद्र में एक बार तूफान आ गया, भूचाल आ गया पृथ्वी में एक बार, फिर वो शांत भी तो हो जाता। जब वो शांत हो जाए तो अब महत्ता इस बात की है उसके शांत होने के बाद। जब आपका काम शांत हो जाए, क्रोध शांत हो जाए, लोभ शांत हो जाए, उसमें जो अनर्थ आपने कर दिया कर दिया, अब क्या करें? कहते संभालो, क्योंकि अभी आप साधक हैं, सिद्ध नहीं। साधक है ना, इसलिए हुआ। वो क्रोध आया, काम आया, लोभ आया, जो भी विकार आया, सठ विकार में से, वो किस लिए आया? क्योंकि अभी साधक हो, सिद्ध नहीं। सिद्ध होते तो विकार नहीं आता, साधक होने के कारण से विकार आ जाता है। तो अब क्या करना है? कहते हैं सत्संग का प्रभाव ये है कि अब जब वो गलती हो गई तो जिसके प्रति गलती हुई है अब उसके पास जाओ, संकोच न करो। अपने अहम को मरते हुए देखना नहीं चाहते हो क्या? अपने अहंकार को मारना नहीं चाहते हो क्या? अपने अहंकार को नीचे लाओ, अपने अहंकार को मारो और स्वयं उसके पास जाओ और परिस्थितियां कुछ भी बनी हो हाथ जोड़ो और हाथ जोड़ करके उससे क्षमा याचना करो कि मुझसे गलती हो गई। उस समय पता नहीं क्या प्रारब्ध का आवेग आया, क्या संग दोष आया, जिसके कारण इस निर्विकारी अंतःकरण में भी विकार उत्पन्न हो गया। और सबसे बड़ा प्रायश्चित यही है, जिसके प्रति अपराध किया है उससे जाकर के क्षमा मांगो, प्रायश्चित हो जाएगा। अब वैसे तो कहते हैं भाई, जब तीर एक बार निकल गया बाण से वो वापस नहीं आता, ये बात ठीक है, जख्म तो हो ही गया। किसी को कड़वा बोल तो बोल ही दिया, सास बहू की लड़ाई होने पर कड़वा बोल तो बोल दिया, वो तो लग गई गोली, जख्म हो गया। लेकिन अब उस जख्म की मरहम पट्टी कर दो तो धीरे धीरे जख्म ठीक भी होगा, और ठीक होने के बाद धीरे धीरे उसका निशान भी भरने लगेगा। पूरी तरह से तो कभी भी नहीं भरेगा, लेकिन मैं कहता हूँ 100% में 90% अगर रिमूव हो गया तो रिमूव हो गया, ऐसा समझ लो, पाप समाप्त हो गया। जैसे जैसे जख्म बढ़ता चला जाएगा। तो ये काम करके देखे ना, यही बात भगवान शंकराचार्य की। पहली तो बात ये है भाई, संग करना बंद करो। अब आप उस लेवल के साधक हैं, अब एकांतवास करना प्रारंभ। सत्संगते शिष संगतम। अब इस संग विकार को छोड़ करके सत्य का संग करो। संसार का संग छोड़ करके सत्य का संग करो, क्योंकि बार बार जब सत्संग में रहोगे तो वो संगी नहीं होगा, वो स्वरूप से भी समाप्त हो जाएगा और इधर समझ बननी प्रारंभ हो जाएगी। सत्संग से समझ बनेगी और उधर संग ना होने से वो स्वरूप से हटने लगेगा, धीरे धीरे मन हटने लगेगा।
निस्संगत्वे निर्मोहत्वम्। जब धीरे धीरे परिवार से दूरी बना करके रखोगे तो उस परिवार से मोह कम होना शुरू होगा। जब साधक बन गए, बाल बच्चे निवृत्त हो गए, लेकिन अब पोते रूपी खिलौना, पोती रूपी खिलौना, देवता रूपी खिलौना, देवती रूपी खिलौना, अब उनके साथ मोह से लगे, उनके मोह में बंध गए। इसलिए उनके संग को खत्म करो, खत्म करो बिल्कुल। जो साधक हैं उनको ये संग अब खत्म कर देना चाहिए। उनको खिलाने के लिए नहीं हो, ये खिलौनों के चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो मोह बना रहेगा। पोता और कामयाब हो जाए, सारा ठेका तूने लिया है, करता रहे कामयाब। अरे गिर पड़ के सब कामयाब हो जाएंगे, सब अपने रास्ते चलने लगे। और किसी समय कुछ हेल्प की जरूरत हो गई, चलो उस समय क्षणिक कर दिया, लेकिन हर समय उसी में घुसे रहो, हर समय उसी में घुसे रहो। ऐसा है मेरा पोता, ऐसी है मेरी पोती, ऐसा फलाना, ऐसा फलाना है। ये क्या है? यही मोह है। इस मोह की दलदल से बाहर निकलो। ये दलदल है, इस दलदल में जब तक फंसे रहोगे मरते रहोगे, मरते रहोगे। इसलिए कहा निस्संगते निर्मोहत्वम्। जब संग हटेगा तभी मोह हटेगा। अगर संग नहीं हटेगा तो मोह नहीं हटेगा। मोह को अगर यदि हटाना चाहते हो तो संग को हटाइए, आसक्ति को हटाइए, अनासक्त होइए। और ये करना पड़ेगा प्रयास से। ठीक है, पोता बहुत अच्छा है, बहुत समझदार है, बड़ा अच्छा लगता है आपको, बड़ा प्यारा लगता है, वो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। लेकिन अब वो भी तो संग जो है आपको चिपका रहा है, आपको फंसा रहा है। अब फंसना चाहते हो, खुलना चाहते हो। इसलिए कहते हैं अधिक से अधिक एकांतवास करो, एकांत में भयभीत मत हो, एकांत में जाते हुए संकोच मत करो। एकांत में जाओ और एकांत में जाकर के एक अपना चिंतन करो, दूसरों के चिंतन की सीमा से बाहर निकलो। निरंतर आपकी वृत्ति अपने स्वरूप की ओर बढ़े, ये दूसरे की ओर क्यों बढ़ा है? तो तभी कहते हैं निर्मोहात् निश्चलतात्वम्। जब इन खिलौनों से खेलना बंद करोगे तब यहां से मोह हटेगा, और मोह हटने से क्या होगा? आपकी बुद्धि निश्चल तत्व यानी परमात्मा तत्व में लगेगी। परमात्मा तत्व में आपकी बुद्धि तभी स्थिर होगी। और मोह में फंसे रहे तो कैसे स्थिर हो जाएगी? कैसे स्थिर होगी? सोचो। परिवार में रह रहे हैं, ठीक है, परिवार में बच्चे भी हैं, ठीक है। एक तो बच्चा आपके पास आ गया, चलो हो गया जरा सा। एक यह आप बच्चों को बार बार अपने पास बुला के खिलाते हैं, दोनों बात में फर्क है। वो आपके मोह को दर्शाता है, अत्यधिक मोह को दर्शाता है। हटो इन सीमाओं से बाहर। कब तक फंसे रहोगे इन सीमाओं में? अब ये व्यवहित जीवन जीना बंद करो। व्यवहित जीवन का मतलब सीमाबद्ध जीवन, फंसा हुआ जीवन। कभी काल के चक्कर में फंस जाते हो, कभी देश के चक्कर में फंस जाते हो, कभी परिस्थितियों के चक्कर में फंस जाते हो, कभी परिवार के चक्कर में फंस जाते हो। इन चीजों की सीमा से बाहर निकलो, तभी निर्मोहत्व निश्चल तत्व। अगर निश्चल तत्व में स्थिति चाहते हो, अगर परमात्मा तत्व में स्थिति चाहते हो, अगर स्वरूप में स्थिति चाहते हो, तो आपको मोह की दलदल से बाहर निकलना ही पड़ेगा। इस संग दोष से आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा। निश्चल तत्व जीवन मुक्ति। और कहते हैं जब इस निश्चल तत्व में विराजमान हो जाओगे तभी जीवन मुक्ति मिलेगी। अगर निश्चल तत्व में विराजमान ही नहीं होगे तो जीवन मुक्ति कहाँ से मिलेगी? जीवन मुक्ति का आनंद कहाँ से मिलेगा? बंधन का मिलेगा। जब संग करते रहोगे तो बंधन ही बंधन रहेगा, तो जकड़े रहो, बेड़ियों में फंसे रहो, बंधे रहो। और ये मोह की जो बेड़ियां है ना, इतनी प्रबल है, इतनी प्रबल है, व्यक्ति को खुलने नहीं देती। बंधनों में ऐसी जकड़ लेती है, ऐसी जकड़ लेती है कि बस व्यक्ति फंसा रहता है, फंसा रहता है, रोता रहता है, तड़पता रहता है, लंबी लंबी श्वासें लेता रहता है, लेकिन फिर भी उसकी सीमा से बाहर नहीं निकलता। तो विषय क्या है कि अपने को मैनेज करना शुरू करो। जीवन में मैनेजमेंट का होना बहुत जरूरी है। प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए।
सही तरीके से अपने जीवन को दिशा मिलनी चाहिए। अपने जीवन की दिशा को निर्धारित करो कि मुझे किस ओर जाना है। अगर यदि आपको जाना ही परिवार की ओर है तो खूब फंसे रहो, फिर कोई बात नहीं। और जिसे जाना है परमात्मा की ओर, अपनी ओर आना है जिसको, तो भाई अब अपने जीवन को मैनेज करो, साधना के काल को बढ़ाओ। जब तक साधना का काल नहीं बढ़ेगा तब तक निश्चल तत्व में स्थिति नहीं बन सकती। निरंतर साधना करो। ठीक है, घर वाले ये कहेंगे अरे तो ऐसा हो गया वैसा हो, कह रहे तो हमें क्या फर्क पड़ रहा है, हमें तो होना ही ऐसा है। वे कह रहे हैं कहने दो, हमें तो होना ही ऐसा है। हमें परमात्मा पाना है, परिवार को नहीं पाना है। परिवार को तो न जाने कितनी बार पा चुके, माँ बाप भाई बंधु बाल बच्चे धन दौलत कितनी बार पा चुके हो। ये तो सदा से पाते चले और आगे भी पाते रहोगे। इन्हीं में फंसा रहना चाहते हैं क्या? इनकी सीमाओं से बाहर निकलोगे, इनकी आसक्ति से बाहर निकलोगे। जैसे जैसे इनकी आसक्ति से बाहर निकलोगे वैसे वैसे निश्चल तत्व में स्थिति बनेगी। और ये निश्चल तत्व में स्थिति बनने पर ही आप जीवन मुक्ति के आनंद को ले सकते हैं। और इसके लिए क्या करें? श्रवण करें, मनन करें और निधिध्यासन करें। श्रवण मनन और निधिध्यासन किए जाने पर जो दोष हैं, कौन से दोष हैं? कौन कौन से दोष बताए थे? भूल गए? विक्षेप। एक तो दोष कौन सा है? विक्षेप। पहला दोष तो मल है, वो तो खैर इससे विचार सागर से पहले निपट चुका होता है। और फिर सबसे बड़ा दोष है असंभावना और विपरीत भावना, विपरीत मति, विपर्य मति, संशय। दो संशय आपको बताए थे, एक प्रमाणगत संशय, एक प्रमेयगत संशय। प्रमाणगत संशय श्रवण से दूर हो जाते हैं, प्रमेयगत संशय मनन से दूर हो जाते हैं। प्रमाणगत संशय से मतलब जो वेदों में संशय है, ईश्वर में संशय है, जीव में संशय है, ब्रह्म को लेकर के संशय। तो ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मवित्त सद्गुरु की शरण में बैठ करके जब श्रवण किया जाता है आत्म तत्व का, तो ये प्रमाणगत संशय दूर हो जाता है। और फिर जब गुरु के द्वारा सुने हुए वाक्यों के ऊपर मनन होता है तो उस मनन से प्रमेय पदार्थ यानी परमात्मा पदार्थ यानी आपके स्वरूप यानी ब्रह्म में यानी आत्मा में परमात्मा में उसके विषय में जो संशय होता है वो संशय प्रमेयगत संशय। प्रमाणों से जिसको प्रमाणित किया जा रहा है वो प्रमा ज्ञान है। उस प्रमा ज्ञान के द्वारा जिसका बोध होता है वो प्रमेय तत्व, वो शुद्ध चेतन तत्व, वो आप, उसके संदर्भ में संशय दूर होते हैं। और तीसरी बात फिर कहते हैं कि जो निधिध्यासन किया गया उस निधिध्यासन के द्वारा जो असंभावना और विपरीत भावना है ये दोनों दोष दूर होते हैं। तो श्रवण मनन निध्यासन ये अंतरंग साधन के रूप में इतना कार्य करते हैं। अब इसके बाद अगला विषय शुरू हुआ, चौथा और अंतिम विषय है जिसको अंतिम साधन कहते हैं। कहते हैं तत् और तुम महावाक्यों, ये महावाक्य है तत्त्वमसि आदि महावाक्यों के माध्यम से अपने स्वरूप का बोध हो जाना। तत् और तुम का शोधन। अब तत् और तुम का शोधन करने के लिए दो बात कही गई कि एक अवान्तर वाक्य होते हैं, एक महावाक्य, एक अवान्तर वाक्य और एक महावाक्य। अवान्तर वाक्यों से परोक्ष ज्ञान होता है। अवान्तर वाक्यों के द्वारा जीव ब्रह्म के स्वरूप का निर्धारण होता है। अवान्तर वाक्य क्या करते हैं हमारे जीवन में? जीव का ब्रह्म का जो स्वरूप है वो समझा देते हैं, ईश्वर का जो स्वरूप है उसको स्पष्ट कर देते हैं। ईश्वर के स्वरूप में संशय नहीं रहता, जीव के स्वरूप में संशय नहीं रहता, जगत के बारे में संशय नहीं रहता, ब्रह्म के बारे में संशय नहीं रहता। ये है परोक्ष ज्ञान कि हाँ ब्रह्म है। अब ब्रह्म है इसमें कोई जरा भी संशय नहीं रहा। नहीं तो सोचते रहते हैं है कि नहीं है कि नहीं है। तो ये है कि नहीं है ये चीज सब दूर हो जाती है। असंभावना विपरीत भावना ये दूर हो जाती है अवान्तर वाक्यों से। और कहते हैं कि
अब तो स्वरूप का निर्धारण हुआ। इसके बाद बात यह है कि वो मैं हूं, ये जो है मैं हूं, ब्रह्म मैं हूं, ये महावाक्य कहता है। अप्रोक्ष जो ज्ञान होगा, हमारी मंजिल है अप्रोक्ष ज्ञान। अप्रोक्ष ज्ञान जो होगा वो महावाक्यों के विवेक से होगा, अवान्तर वाक्यों से प्रोक्ष ज्ञान होगा। कहते हैं भाई ज्ञान तो वाक्य से होगा, आप अवान्तर और महावाक्य क्यों जोड़ रहे हैं? ये किसी ने शंका रख दी। कहने लगे भाई बात ठीक है, ज्ञान तो वाक्य से ही होता है, लेकिन फिर अवान्तर और महावाक्य क्यों कह रहे हो? कहते उसके पीछे एक तथ्य है, उसको समझ लीजिए। कहने लगे क्या है? कहने लगे भाई एक तुम्हें दृष्टांत सुनाता हूं, दृष्टांत सुनाता हूं, उस दृष्टांत के बाद तुम्हारी समझ में आ जाएगा वाक्य से ज्ञान होता है या महावाक्य से ज्ञान होता है। अवान्तर वाक्य से ज्ञान क्यों नहीं होता? और सीधे सीधे वाक्य से ज्ञान क्यों नहीं होता? बीच में साधनों की क्या आवश्यकता है? श्रवण मनन निध्यासन की क्या आवश्यकता है? तो कहते हैं श्रवण मनन निध्यासन के बिना किसी को ज्ञान होता देखा नहीं गया। श्रवण मनन निध्यासन के बगैर अगर कोई महावाक्यों का विवेक प्राप्त करता है तो उसको परोक्ष ज्ञान तो हो जाता है, अपरोक्ष ज्ञान नहीं हो पाता। वो जीव और ब्रह्म के स्वरूप का निर्धारण तो कर लेता है। माया माया उपहित चेतन, अविद्या विद्या उपहित चेतन, उनमें प्रतिबिंब चिदाभास रूप। कहते इसका ज्ञान तो हो जाता है, लेकिन मैं ब्रह्म हूं ये ज्ञान उसको नहीं हो पाता। इसके लिए अब एक दृष्टांत बता रहे हैं, और दृष्टांत इसके ऊपर बहुत बड़ी व्याख्या पहले भी एक बार हुई थी, वो शायद पंचदशी ग्रंथ जब पढ़ाया था शायद उसमें हुई हो। वही दृष्टांत यहाँ विचार सागर में भी अब दिया गया और समझाया गया। कहते हैं एक बार की बात, 10 बालक थे, लड़के कह लीजिए, किशोर सी उम्र के। तो वे 10 बालक जो है इकट्ठे हुए खेलने के लिए, जैसे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, और खेलने के लिए वो अपने गांव की सीमा से बाहर निकले और नदी के किनारे चले गए। जैसे भगवान श्री कृष्ण जब लीलाएं किया करते थे तो अपने ग्वाल बालों के संग में यमुना जी के किनारे चले जाते थे खेलने के लिए। तो ऐसे वो चले गए और खेलते खेलते देखा यमुना जी में जल कम है, चलो भाई परली तरफ खेलेंगे। और सारे एक एक करके यमुना जी में प्रवेश करते गए, परली तरफ पहुंच गए। और परली तरफ पहुंचने के बाद कहने लगे अच्छा भाई जरा एक बार गिन लो हम कितने चले थे और कितने हैं। कहने भाई 10 जने चले थे। कहने लगे अच्छे 10 चले थे, गिनो। अब एक जना गिनने लगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कहने लगे भाई 9 है। कहने 9 कैसे रह गए? कहने छोड़ दो मैं गिनता हूं। अब दूसरे ने गिने तो वो भी 9 गिने, जोन सा भी गिने तो 9 ही गिने। अब वो तो बड़े परेशान हो गए। कहने लगे भाई वो हमारे में से तो एक जमुना में डूब गया, मर गया। ये तो बड़ा विक्षेप हो गया, बहुत बुरा हो गया कि हम 10 साथी चले और 10 में से एक साथी हमारा बिछुड़ गया, अब हम तो 9 रह गए। तो में सारे के सारे हाय हमारा तो एक मित्र चला गया, हमारा प्रीतम चला गया, फला चला गया, फला चला गया। तो बड़े परेशान होकर के भाई बेहद परेशान हुए, रोने लगे। अब जब रोने लगे तो कहते इतने में जब मैं काफी देर रोते रहे तो उधर से एक महान पुरुष आ रहे थे। उन महान पुरुष ने देखा उन बच्चों को रोते हुए, और रोते हुए देख करके कहने लगे क्या बात भाई क्यों रो रहे हो? कहने लगे महाराज जी क्या बताएं, हम तो खेलने के लिए आए थे 10 बच्चे और हम तो 9 ही रह गए। हमारा एक साथी बिछुड़ गया, इस जमुना में डूब गया, मर गया, इसलिए हम रो रहे हैं उसकी याद में, वो हमारा बड़ा प्यारा था। कहने लगे अच्छा जरा खड़े हो लाइन में।
अब लाइन में खड़ा कर दिया हमको और एक एक करके गिने तो 10। कहने लगे तुम तो 10 ही हो, 9 कहाँ हो? कहने लगे 10 हैं जी। ना तुम तो 10 के 10 हो, कोई नहीं मरा तुम्हारा साथी। अब उनके मन में एक जरा सी धैर्य सा बना, रोते हुए रुकने लगे, थोड़ा सी सिसकियां कम हुई। अब ये तसल्ली सी होगी ना, हाँ नहीं 10 के 10 है, महाराज जी ने कहा। फिर कहने लगे नहीं महाराज जी अभी विश्वास नहीं हुआ, क्या करें? कहने लगे एक काम, तुम गिन लो भाई। अब वो गिनना शुरू किया, तो जोन से ने गिनना शुरू किया, फिर 1 से 9, 9 ही है। कहने लगे अरे मूर्ख, तुम 9 नहीं हो 10 हो। कहने लगे 10वां कहाँ है? कहने 10वां तू है, 10म पुरुष तू है, 10वां बालक तू है। तू बाकी 9 को तो गिन रहा है और अपने को छोड़ रहा है, 10वां तू है। और जब महाराज जी ने कहा कि 10वां मैं हूं तो शोक जाता रहा। 10 की गिनती पूरी हो गई और 10 की गिनती पूरी होने पर वे फिर से खुश हो गए, हर्ष हो गए। तो यहां पर अब अज्ञान की अवस्थाओं का वर्णन किया, अब ये परिस्थितियों का वर्णन है, एक एक करके यहां परिस्थितियों को समझाया। चलिए सबसे पहली स्थिति क्या हुई, जब बालकों ने गणना की तो उन गणना में वे 9 को जान रहे हैं, 10वें को जान नहीं रहे, तो इसी का नाम अज्ञान है। जब उनकी गिनती 10 के बजाय 9 की आ रही तो इसी का नाम अज्ञान है, भूल है, विस्मृति है। तो पहली अवस्था तो ये हुई। फिर कहने लगे भाई 10वां तो है नहीं, हम तो 9 रह गए, 10वां नहीं है। तो ये जो दूसरी स्थिति है कि 10वां नहीं है ही नहीं। क्यों नहीं है? फिर कहा कि भासता नहीं, दिखता नहीं, प्रतीत नहीं होता 10वां। तीसरी स्थिति यह हुई। और जब ये हुई तो चौथी स्थिति क्या हुई, उन्होंने रोना प्रारंभ कर दिया, तो विक्षेप हो गया, विक्षेप हो, रोना प्रारंभ कर। और फिर कहते हैं कि फिर एक महान पुरुष आ गए। महान पुरुष ने आकर के एक अवान्तर वाक्य कहा, इसे कहा अवान्तर वाक्य। उसने क्या कहा कि 10 हैं, कि तुम 10 ही हो। अभी कौन है ये नहीं पता, 10वां कहां ये नहीं पता, लेकिन कह दिया कि 10 हो। तो ये हुआ अवान्तर वाक्य कि 10वां है, जिसको कहते हैं अवान्तर वाक्य। ईश्वर है, जीव है, ब्रह्म है। वैसे यहां केवल ब्रह्म के लिए ही है, ये निधि ध्यान में निमट जाता है जीव जगत और ईश्वर। 10वां, लेकिन वो समझाने के लिए कह रहा हूं मैं, इशारा करने के लिए। कह दिया, किसी ने कह दिया कि ईश्वर यहीं पे है, यहीं पे मान लिया, हाँ भाई है, जब ये कह रहा तो होगा, मन में विश्वास तो हो गया कि 10वां है। तो ये अवान्तर है तो, लेकिन प्रतीत नहीं हुआ, दिखाई नहीं दिया, अनुभूत नहीं हुआ। विषय यह है कि होने के बावजूद जब दिखे नहीं, अनुभूत हुए नहीं, प्रतीति उसकी हो नहीं, तो भी अधूरा रह गया ना काम। तो यही बात यहां पर कह रहे हैं कि अवान्तर वाक्य से ये तो बात हो गई सामने, ये बात सामने आ गई कि 10वां है, लेकिन वो 10वां कौन है, कहां है, तो पूछ लिया। फिर छठी अवस्था क्या है, उन बालकों ने पूछा कि 10वां कहां है, तो कहा कि तू ही है 10वां। कहते जैसे ही ये कहा कि 10वां तू है, तो वहीं पर अपरोक्ष ज्ञान हो गया। जो परोक्ष ज्ञान हुआ था कि 10वां है, वो परोक्ष ज्ञान निवृत्त होकर के अब अपरोक्ष ज्ञान हो गया कि 10वां तू है। और इसके होने से फिर 7वीं अवस्था क्या है हुई, हर्ष की, खुश हो गए कि 10वां है, तृप्त हो गए कि हाँ 10वां है। अब तो दुख जाता रहा, स्वप्न का भूत भाग गया तो दुख जाता रहा, रस्सी का सांप भाग गया तो दुख जाता रहा। तो ऐसे ही कहते हैं चिदाभास की 7 अवस्थाएं होती हैं, जीव की 7 अवस्थाएं हैं।
इन 7 अवस्थाओं में पहली अवस्था क्या है? कहते हैं वो 9 को जानता है, 10वें को नहीं जानता। वो 9 को तो जानता है और 10वें को नहीं जानता है। कहने लगे 9 कौन सी? कहने लगे एक तो सबसे पहले ये स्थूल शरीर है। इस स्थूल शरीर में बाकी 8 पुरियां हैं, 8 पुरी हैं इसमें। सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के अंदर विराजमान 8 पुरियां। कौन कौन सी हैं वे 8 पुरियां? तो देखो भाई, अब मैं ये 8 पुरियां आपको बताता हूं। 5 ज्ञानेंद्रियों की 1 पुरी हो गई, 5 कर्मेंद्रियों की दूसरी पुरी हो गई, 5 प्राणों की तीसरी पुरी हो गई, अंतःकरण चतुष्ट की चौथी पुरी हो गई, और 5 विषय शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इनकी 5वीं पुरी हो गई। 5 पुरी तो हो गई ये जिसको हम सूक्ष्म शरीर के रूप में कहते हैं। तो 5 और 1 स्थूल शरीर कितने हो गए? 6 हो गए। इसके बाद कहते हैं अब कारण शरीर की स्थिति पर आते हैं। कहते 3 पुरियां इसमें है। कौन कौन सी है? अविद्या है, कामना है और कर्म है। अविद्या, कामना और कर्म, 3 पुरियां ये हो गई। तो इस तरह से ये 9 पुरियां हो गई। 9 पुरियों को तो जान जाता है, लेकिन 10वीं पुरी को नहीं जानता। कहते इसी को अज्ञान कहते हैं। पहली अवस्था है ये अज्ञान, कि अपने को नहीं जानता है, अपने से भिन्न 9 को तो जानना जो खुद नहीं है, लेकिन इन 9 को अपना आप करके जान रहा है, मैं रूप से जान रहा है, मेरे रूप से जान रहा है, लेकिन अपनी वास्तविकता 10वें को नहीं जानता। 10वां माने अपनी आत्मा को नहीं जानता है। और जब उसको नहीं जानता तो क्या कहता है? अरे ब्रह्म ब्रह्म कुछ नहीं, वो भासता तो है नहीं, दिखता तो है नहीं, मैं उसको क्या जानूं। तो पहली बात तो यह ब्रह्म है नहीं। ये दूसरी अवस्था होगी कि चिदाभास की कह लो, जीव की कह लो। और तीसरी अवस्था क्या हो गई? कह लो वो भासता नहीं इसलिए नहीं दिखता, इसलिए मैं कैसे मान लूं जब वो भासता नहीं। तो ये तीसरी अवस्था हो गई। और जब फिर चौथी अवस्था कहते हैं जब उसे रोज अविद्या कामना कर्म के वशीभूत होकर के इन इंद्रियों को तृप्त करने के चक्कर में इस स्थूल शरीर के माध्यम से विषयों की नदियों में बहता रहता है, डूबता रहता है, तो कष्ट पाता है, दुख आते हैं इसके जीवन में। और जब दुख आते हैं तो परेशान होता है, रोता है दहाड़ मार मार करके, भगवान मेरे साथ क्या कर दिया। अरे भगवान ने कुछ नहीं किया था, भगवान कुछ नहीं करता था। भगवान तो अकर्ता है, जो करता है तू ही करता है, जो करता है तू ही करता है। भगवान कुछ नहीं करता तेरे जीवन में। भगवान तो बस एक काम करता है, जो तू करता है उस तेरे किए हुए का फल तेरे पास उचित समय पे भेज देता है, वो नियंता है। कहने लगे फिर भगवान की भक्ति क्यों करें? ये भी एक कर्म है। अगर तू भगवान की भक्ति करेगा तो उसका तुझे फल मिलेगा, अच्छा नहीं करेगा तो नहीं मिलेगा। लेकिन ये भगवान का कर्म नहीं है, ये भी तेरा कर्म है। तू भगवान से प्रेम करता है, भगवान की भक्ति करता है, भगवान की उपासना करता है, भगवान का ध्यान लगाता है, भगवान में अपने चित्त को रखता है, भगवान की कथाओं को सुनता है, भगवान की लीलाओं में डूबता है, उनमें रमण करता है। ये सब क्या है? ये तेरा कर्म है। इसमें भी भगवान कुछ नहीं कर रहा है, ये भी तू कर रहा है। लेकिन इसके किए जाने पर, इसके फल के रूप में, इसके फल के रूप में, क्योंकि तू भगवान से प्रेम कर रहा है तो इसका फल यह है कि भगवान तुझसे प्रेम करने लगता है। यह है इसका फल। भगवान ने वैसे कुछ नहीं किया, लेकिन तेरी भक्ति से प्रभावित होकर, तेरी इस भक्ति रूपी कर्म से प्रभावित होकर के, तेरे प्रेम से प्रभावित होकर, तेरे समर्पण से प्रभावित होकर, तेरी तपस्या से प्रभावित होकर के वो भी तुझसे प्रेम करने लगा।
इसी को उसकी कृपा कहते हैं। ये है उसकी कृपा। इससे भाई भगवान गुरु भी बन जाता। सबसे बड़ी कृपा क्या है कि भगवान हमारे गुरु बन गए। मैं तो सीधे कहता हूं, इस शरीर में सबसे बड़ी कृपा मैं इस बात को मानता हूं कि भगवान हमारे पथ प्रदर्शक बन जाए, भगवान हमारे गुरु बन जाए। भगवान के दर्शन हमें नहीं चाहते, इसलिए कि आए, झलक दिखाई और भाग गए। वो छुपम छुपाई का खेल है। वो तो ये छुपम छुपाई का खेल नहीं करना हमें। भगवान ऐसे दर्शन नहीं। कैसे? तुम गुरु जी और मैं चेला जी है? और जब गुरु जी और चेले जी बनेंगे तो भगवान के दर्शन कैसे होंगे? भगवान पढ़ाएंगे और हम पढ़ेंगे। भगवान कहाँ जाएंगे फिर? वो छुपम छुपा तो नहीं खेलेंगे फिर? छुपम छुपा के खेल को समाप्त कर देंगे और वो भगवान सदा हमारे सन्मुख रहेंगे। क्योंकि गुरु सदा सन्मुख रहता है। जब भी शिष्य की अभिलाषा होती है तभी गुरु जी प्रकट होता है। गुरु जी प्रकट हो जाते हैं ना, तभी शिष्य को जब गुरु का रास्ता पता चल जाता है तो गुरु जी के पास कभी भी चला जाता है। तो छुपम छुपाई नहीं, फिर झलक मात्र नहीं, फिर तो सदा सदा के लिए दोनों का संबंध जुड़ गया। कब तक? जब तक अज्ञान की निवृत्ति नहीं। तो पांचवी स्थिति यही है। इसी को पांचवी स्थिति कहते हैं कि हमारे जीवन में किसी सदगुरु का प्रवेश हो जाए तो समझ लीजिए भगवान का प्रवेश हो जाए। भगवान गुरु के रूप में जीवन में प्रवेश कर गए। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान जो है हमारे गुरु बन जाते, किसी भी रूप में आ जाए, लेकिन आते वो उपदेश देते हैं। और क्या उपदेश देते हैं? कहने लगे ये नौ के षड्यंत्र में जो तू फंसा हुआ है, इन नौ के द्वारा जो तू बंधा पड़ा है, इन नौ को जो तू समझ रहा है ये सब कुछ है। कहते नहीं, इन नौ से अलग 10वां है जो इन नौ को चला रहा है, जिसकी शक्ति से 9 चल रहे हैं। 9 की 9 पुरिया, एक स्थूल शरीर की पूरी, 5 सूक्ष्म शरीर की पूरी और 3 कारण शरीर की पूरी। ये 9 की 9 जिससे चल रही हैं, कहते इनका जो आधार है, अधिष्ठान है, अस्तित्व है, शक्ति देने वाला है, कहते उसको जान, तू वो है। तू ये नहीं है तू अपने को ज्ञानेंद्रिय मान रहा है, कर्मेंद्रिय मान रहा है, प्राण मान रहा है, अंतःकरण मान रहा है, पंच विषय मान रहा है, विद्या कामना कर्म या स्थूल शरीर मान रहा है। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर तू नहीं है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश तू नहीं है, बल्कि तू वो दसम पुरुष तू है। तू कौन है? दसम पुरुष है। और जब गुरुजी ने कहा कि दसम पुरुष तू है, वो ब्रह्म तू है, तो अब ये 5वें नंबर की बात, 5वीं अवस्था है चिदाभास की, और 6ठी अवस्था आ गई। और इस 6ठी अवस्था में क्या हुआ? शिष्य ने गुरुजी से पूछा कि मैं ब्रह्म हूं, आप जो कह रहे हैं कि वो 10वां पुरुष तू है, वो आत्मा तू है, वो परमात्मा तू है, वो ब्रह्म तू है, आप यही कह रहे हैं? कि हाँ मैं यही कह रहा हूं, तो इस बात को समझ ले। और चेले जी ने समझ लिया कि हाँ मैं ब्रह्म हूं। गुरु ने जो समझाया कि तू ब्रह्म है, वो अवान्तर वाक्य, वो परोक्ष ज्ञान। लेकिन गुरु जी के समझाने पर 6ठे नंबर पर इस जीव ने जब समझ लिया कि मैं जीव नहीं हूं, मैं ब्रह्म हूं, तो ये अपरोक्ष ज्ञान, इसको कहते हैं अपरोक्ष ज्ञान। और जैसे ही अपरोक्ष ज्ञान हुआ,
तो इस चिदाभास की, इस जीव की सातवीं अवस्था आकर विराजमान हो जाती है। और वो सातवीं अवस्था क्या है? सातवीं अवस्था क्या है? अभी बताई थी ना, सातवीं अवस्था निश्चल तत्व जीवन मुक्ति। तो ये सातवीं जो अवस्था है, ये जीवन मुक्ति की अवस्था है, ये आनंद की अवस्था है, ये हर्ष की अवस्था है, ये निर्विकारिता की अवस्था है, ये एक परमात्म स्थिति की अवस्था है। ये अंतिम अवस्था है जीव की। और ये कब तक है? जब तक शरीर है। और शरीर जैसे निवृत्त होता है, आने जाने का विषय कोई नहीं रहता है। न तस्य प्राणः उत्क्रमणति, उसके प्राण फिर उत्क्रमण को प्राप्त नहीं होते, अर्थात यहां से कहीं आते जाते नहीं। तस्य प्राणः इहि प्रविलीयते, तस्य प्राणः इहि माने यही, प्रविलीयते यहीं पर विलय को प्राप्त हो जाते हैं, वे प्राण प्राण में मिल जाते हैं। आगे वो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर गमन नहीं करता, वो अपने कारण में लय हो जाता है और ये शुद्ध चेतन ब्रह्म मात्र शेष रह जाता है, जो है सो वो रह गया। तो ये इस प्रकार से बताया कि ये अपरोक्ष ज्ञान होता है। तो आप सभी इस अपरोक्ष ज्ञान से संयुक्त हों और प्रक्रियाबद्ध तरीके से श्रवण, मनन और निधिध्यासन, इनसे जो ये ज्ञान होता है, ये अपरोक्ष ज्ञान होता है। और अगर यदि केवल तत्व और त्वम का शोधन करोगे तो परोक्ष ज्ञान होगा। इसलिए पूरी प्रक्रिया होनी चाहिए। हर चीज का अपना महत्व है। सकाम कर्मयोग से प्रारंभ होकर सकाम से निष्कामता, निष्कामता से सगुण उपासना, सगुण से निर्गुण उपासना, निर्गुण से अहम ग्रह उपासना, और इसके बाद ये ज्ञान योग के लिए, अब आवरण निवृत्ति के लिए, फिर पहले परोक्ष ज्ञान और फिर अपरोक्ष ज्ञान। ये प्रक्रिया है, सीढ़ियां हैं। बीच में कोई सीढ़ी अगर छोड़ने का प्रयास करोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी, गिरने का डर है ना। एक एक सीढ़ी छोड़ के कूद के चलो। जैसे कहीं क्या होता है, अभिभावक क्या होता है कि बच्चे जो है उनके कोई बड़े से हो गए, बड़े से दिखने लगे उनका साइज, तो जब उनका साइज बड़ा सा दिखने लगा ना तो परेशान हो जाते हैं जी, इसकी क्लास प्रमोट करवा दो, जंप करवा दो, एक क्लास बढ़ा दो। ठीक है, बढ़ा दी किसी बालक की, लेकिन वो बढ़ाने के बाद जिस स्थिति में वो चल रहा था, मान लीजिए क्लास में टॉपर चल रहा था, वो टॉपर नहीं रह पाता। कोई बिरला होता है जो फिर उस स्थिति में पहुंच पाता है। नहीं तो वो जो एक क्लास छोड़ी है वो अपने आप में पूरी क्लास है, उसमें पूरा ज्ञान है, और वो ज्ञान पिछली क्लास से भी जुड़ा हुआ है, पिछली क्लास की परिपक्वता को दर्शाता है और अगली क्लास की तैयारी करता है, तो दोनों से जुड़ा हुआ है। इसलिए वो जरूरी है। वो अलग बात है कि अल्प अवधि में अर्जित कर लो उसको। भाई बच्चा अगर यदि लायक है, लगता है, तो 6 महीने उसे कर लो, 6 महीने अगले को कर लो, तो उससे बात बन सकती है। लेकिन अगर सीधे जंप कराएंगे तो गड़बड़ होगी भाई, वो सारी जिंदगी उस बच्चे को परेशान करेगी फिर वो गड़बड़। इसलिए ये जो क्लास जंप कराने का सिस्टम है ये गलत है। अर्थात सीधे सीधे ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है। इसी प्रक्रिया से आगे बढ़ते हुए पहली पौड़ी पर से पैर तब उठाना है जब अगली पौड़ी सामने दिखने लगे। अगली पौड़ी पर पैर धरने की इच्छा हो तो पहला उठाओ और अगली पर धर दो, लेकिन सीधे कूद के नहीं। कूदने में गड़बड़ हो जाती है, चोट लगने का खतरा रहता है। प्रक्रियाबद्ध तरीके से बढ़ें और अपने स्वरूप में विराजमान हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आज का सत्संग यहीं पर पर्यवसान को प्राप्त हो रहा है। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हो। यहीं पर विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।